कुल्हा और घुटने के दर्द से परेशान मरीजों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। परामर्श के लिए अब सीधे जीवन ज्योति हॉस्पिटल, मोतिहारी से संपर्क कर सकते हैं। इस हॉस्पिटल में देश के प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अमित कुमार सिन्हा, जो बिग अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल, पटना से जुड़े हैं, अब नैनो तकनीक से कुल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण सर्जरी का सलाह देंगे। यह तकनीक कम समय में दर्द से राहत देने वाली और सफल परिणामों वाली मानी जाती है। खास बात यह है कि डॉक्टर सिन्हा पूरे चंपारण क्षेत्र में एकमात्र विशेषज्ञ हैं जो यह सेवा प्रदान कर रहे हैं। अब मोतिहारी और आसपास के इलाकों के मरीजों को बाहर बड़े शहरों में जाकर इलाज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सुविधा चंपारण वासियों के लिए न केवल सुविधा का विषय है, बल्कि गर्व और आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी है। मेरा नाम डॉक्टर अमित सिन्हा है। मैं एक ज़माने में देखा जाता है कि घुटने की समस्या हमारे आम दिनचर्या की जो एक्टिविटीज़ है, जो हमारी रोज़ाना की कार्यशैली है, उसको बड़ी प्रभावित करती है। हमारे बुज़ुर्ग हैं, घर में माताजी हैं, पिताजी हैं या फिर दादाजी, दादी जी टेढ़े घुटने लेकर के चलते रहते हैं। सीढ़ी चढ़ने में समस्या है, कूल्हा में लोगों को दिक्कत है, काफ़ी लोगों को कूल्हे में एवियन की समस्या रहती है। तो इन सब चीज़ों के लिए ऑपरेशन इंडिकेटेड रहता है। पर अभी भी अगर बात करें तो इस भारत के इस भाग में लोग घुटना या फिर आपके कूल्हा प्रत्यारोपण से बड़े घबराते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं ये जो हम थोड़ा बहुत चल रहे हैं वो अब चलने में असक्षम तो नहीं हो जाएंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के एक नई टेक्नोलॉजी की निजात हुई जिसको नैनो टेक्निक बोलते हैं। नैनो टेक्निक या फिर ज़ीरो टेक्निक से जब घुटना या फिर कूल्हा प्रत्यारोपण होता है तो छोटे से चीरे में सर्जरी की जाती है, जिससे अंदर का स्नायु का चीरा कम हो जाता है, रक्त रिसाव कम होता है। 35 से 40 मिनट में आपकी ऑपरेशन जो है कंप्लीट हो जाती है, जिसके कारण इन्फेक्शन की न्यूनतम संभावनाएं रहती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कि पेशेंट जो है 6 घंटे के बाद ही चलने फिरने के सक्षम रहता है। चुकू-मुकू आप बैठ सकते हैं। इवन पेशेंट अगर भारी कार्य भी करे जैसे साइकिलिंग, तो पेशेंट को तकलीफ नहीं होती है। हम लोग जब नी रिप्लेसमेंट करते हैं, चक्री के जो पीछे की सतह होती है, पटेला बोलते हैं, उसको भी एक प्लास्टिक कैप से बदलते हैं, जिसके कारण पेशेंट अगर घुटना मोड़ करके ही बैठे, चुकू-मुकू बैठे और सीढ़ी चढ़े तो पेशेंट को तकलीफ नहीं होती है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद, जो कि पारंपरिक तकनीक से की हुई नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में संभव नहीं है। पारंपरिक तकनीक से की हुई रिप्लेसमेंट सर्जरीज में पेशेंट को कुछ तकलीफें रह जाती हैं, पेन रह जाता है, जिसके कारण लोग पहले बोलते थे और अभी भी बोलते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। नैनो टेक्निक से जब यह सर्जरी होती है तो पेशेंट जो है इमीडिएटली 6 घंटे के बाद चलने फिरने के सक्षम रहता है। घुटना मोड़ने में तकलीफ, सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ पेशेंट को नहीं रहती है। अगर एक लाइन में संक्षिप्त में आपसे बात करूं तो 35 मिनट की एक ऑपरेशन से 35 साल की उम्र में जो काम करने के सक्षम रहता था इंसान, चाहे चुकू-मुकू बैठना हुआ, पलाथी लगा के बैठना हुआ, वह सीढ़ी चढ़ना हुआ, वह काम करने के सक्षम रहता है। आपके टेढ़े घुटने जो हैं वो सीधे हो जाते हैं, बिल्कुल आपके जैसा 35 साल की उम्र में थे। यहाँ क्या होगा मोतिहारी में आपका? देखिए, ये सर्जरी जो होती है अल्ट्रा क्लीन सर्जरीज होती हैं, इनका थिएटर सेटअप अलग होता है। तो यहाँ पे लोगों को अगर ऐसी तकलीफ़ें हैं जो कि दवाइयों के माध्यम से ठीक हो सकती हैं, फिजियो के माध्यम से ठीक हो सकती हैं, तो हमारे द्वारा उन लोगों को सेवाएँ प्रदान की जाएँगी। उन लोगों को जिनको ऑपरेशन की आवश्यकता है या फिर ऑपरेशन से अच्छे हो सकते हैं, जिनको एवियन की समस्या है कूल्हे में, जिनके घुटने टेढ़े हो रखे हैं, हम लोगों ने उनको काउंसिल करना है, हम लोगों ने उनको बताना है कि वो सर्जरी के माध्यम से पूर्णतः अपनी जीवन शैली में जो काम करने के सक्षम थे, चाहे सीढ़ी चढ़ना हुआ, बाज़ार जाना हुआ, कहीं भी जाना हुआ, वो काम कर पाएँगे। सर, ये ऑपरेशन को लेकर के थोड़ा-सा लोग घबरा जाते हैं कि आर्थिक नुकसान जो होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये मोतिहारी के लोगों के लिए क्या आप देने के लिए आए हैं? देखिए, अगर ये ऑपरेशन हम लोग बिग अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में करते हैं तो सीएमआरएफ रिलीफ फंड के द्वारा ऑपरेशन होती है। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड उसको बोलते हैं या मुख्यमंत्री राहत कोष योजना बोलते हैं। इसमें सरकार आपको करीब 1 लाख से 1,20,000 रुपए तक अनुदान प्राप्त करती है ये ऑपरेशन कराने के लिए। इसके लिए सिंपल एक आपको आय प्रमाण पत्र बनाने की ज़रूरत होती है, जो आप किसी भी साइबर कैफ़े के माध्यम से या फिर ब्लॉक लेवल से बना सकते हैं, जिसमें यह दर्शित हो कि आपकी वार्षिक आय जो है वो 1 लाख रुपए से कम हो। उसको लेकर के हम लोग सरकार को जमा करते हैं।
10 दिन 15 दिन के अंतराल में आपकी एक सरकार के द्वारा अनुदान प्राप्त होती है, करीब-करीब 1 लाख से 1,20,000 रुपए के करीब, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं यह ऑपरेशन का लाभ उठाने के लिए। आयुष्मान कार्ड से इसमें भी कुछ लाभ मिल सकता है? आयुष्मान से हमारे यहाँ अभी टाई अप नहीं है, और जो भी इम्प्लांट्स हम लोग यूज़ करते हैं सब फॉरेन मेड इम्प्लांट्स रहती हैं, जर्मन मेड इम्प्लांट्स रहती हैं, जो थोड़ी महंगी रहती हैं, और आयुष्मान में इसीलिए यह सर्जरी करने के लिए थोड़ी-सी दिक्कत जाती है, क्योंकि उतनी महंगी इम्प्लांट्स का कॉस्ट नहीं कवर कर पाती है आयुष्मान। तो सर मोतिहारी के लोग जैसे कि ज़्यादा दूर जा कर के इलाज नहीं करा सकते हैं, आर्थिक समस्या है या ट्रैवल का जो कॉस्ट है उसको दूर करने के लिए आप इस हॉस्पिटल जीवन ज्योति हॉस्पिटल को क्या कहना चाहिए इस पे? देखिए पटना यहाँ से बहुत ज़्यादा तो दूर नहीं है, मेरे हिसाब से 3 घंटे की दूरी पे है, ठीक है? तो पटना तो आ सकते हैं लोग इलाज कराने के लिए। उन लोगों के लिए जो लोग दवाइयों के माध्यम से ठीक हो सकते हैं, सब लोगों की ऑपरेशन की दरकार नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दवाइयों के माध्यम से, आर्थराइटिस के काफ़ी सारे ग्रेड होते हैं, तो कम ग्रेड के जो लोग हैं या इनिशिएशन या इनिशियल फ़ेज़ में जो लोग हैं, वो लोग फिज़ियोथेरेपी के माध्यम से, वो एक्सरसाइज़ के माध्यम से, कुछ दवाइयों के माध्यम से ठीक हो सकते हैं। तो उस प्रकार की जनता का मार्गदर्शन हम लोग करेंगे जीवन ज्योति हॉस्पिटल में, मोतिहारी में। लेकिन जिन लोगों को इस ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है ना? और चूँकि क्या होता है कि ये सब अल्ट्रा क्लीन सर्जरीज़ होती हैं, इनका थिएटर सेटअप अलग रहता है। हम लोग हेलमेट पहन के ऑपरेशन करते हैं, तो इसकी जो कुछ ही प्रकार के थिएटर्स हैं पूरे बिहार में, जो कि सर्टिफ़ाइड हैं यह रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ करने के लिए, तो हम लोग उन पेशेंट्स को सजेस्ट करेंगे हमारे यहाँ आने के लिए।